हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस ऑप्शन सेलिंग सीरीज के अंदर और एक बार आपका स्वागत है। इन डिटेल्स में हम लोग आज एडजस्टमेंट एंड फायर फाइटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट एंड फायर फाइटिंग। देखिए, एक पॉइंट हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट फायर फाइटिंग जब भी सेलिंग का बात आता है ये टर्म हमेशा आता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये गलत है या कुछ चीज़ें हैं। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ लॉजिकली पहले सुनो, उसके बाद आपके ऊपर डिसाइड है कि नहीं आप क्या करने वाले हो। ओके, इमेजिन करो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है। ओके, 10 लाख का कैपिटल है। आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। 10 लाख का कैपिटल, फायर फाइटिंग एडजस्टमेंट मतलब आपको थोड़ा सा फेयर कैपिटल रखना पड़ेगा। सो दैट क्या होगा, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है आप वहाँ पे एडजस्ट करोगे। अगर मार्केट फ्यूरियसली मतलब आपके अगेंस्ट में बहुत ऊपर जा रहा है फिर आप फायर फाइटिंग करना स्टार्ट करोगे। दैट मीन्स कैपिटल तो लिमिटेड है, 10 लाख है। पहले आपने सोचा है कि नहीं चलो 50% का कैपिटल इंप्लीमेंट करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा, या फिर 60% का कैपिटल इंप्लीमेंट करता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ा। बाकी जो 30-40% कैपिटल बचे हैं मेरे अकाउंट के अंदर उसको इधर मैं एडजस्टमेंट में यूज़ करूँगा या फिर फायर फाइटिंग में यूज़ करूँगा। जनरली ये प्लान होता है। तो आपने 10 लाख में प्लान किया, 6 लाख या 5 लाख में आपने कैपिटल यूटिलाइज किया और पहले मंथ में आपने देखा, आपने लेट से कि नहीं कुछ सेल किया था 100 रुपये या 50 रुपये जो भी सेल किया था वो जीरो हो गया, आपको पैसा मिल गया, यू आर हैप्पी। आपने कितना पैसा कमाया? आपने 5-6 लाख के कैपिटल के ऊपर पैसा कमाया। आपके अकाउंट में 10 लाख थे, आपने पैसा कमाया, ठीक है। उसके बाद 1-2-3 महीने से चलता रहा। एक मंथ ऐसा आता है जहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। यू आर हैप्पी क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान किए हो। फिर आप जो स्पेयर कैपिटल था उसके अंदर 2 लाख आपने एडजस्टमेंट में लगाया। उसके बाद उस टाइम पे मार्केट में न्यूज़ आ गया और मार्केट 1000-2000 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर रहा है। फिर आप जो बचे हुए पैसा 4 लाख 3-4 लाख होगा उसको फायर फाइटिंग में यूज़ करोगे। हो सकता है अगर आपने कॉल शॉर्ट किया है, मार्केट और ऊपर जा रहा है, आपने फ्यूचर ऐड कर लिया, या फिर कॉल को रोल ओवर कर रहे हो, या फिर पी एग्रेसिवली शॉर्ट करना स्टार्ट कर दियो, एनीथिंग यू कैन डू। मैं कोई फॉर्म नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि नहीं जो स्पेयर कैपिटल था 4 लाख आपने यूज़ किया। कोई एक पर्सन आके बता सकता है कि नहीं मतलब वो उसको क्या गारंटीड पता है मार्केट ये लेवल तक जाएगा या फिर सर्टन पॉइंट तक जाएगा उसके बाद रिवर्स हो जाएगा या फिर मार्केट पूरा लेट्स से साइडवेज चला जाएगा? कोई ये 100% बता सकता है? आंसर इज नो। 100% कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ तक जा सकता है। कोई बोलेगा सर 2000 पॉइंट थोड़ी ना मार्केट क्रैश होता है। कभी दिन आएगा कि नहीं मार्केट से इंट्राडे के अंदर 2000-2500 पॉइंट भी गिर सकता है, जैसे 2020 में हुआ था। ये डेज कभी भी आ सकता है। अब बोलो ये डेज तो हाँ हो सकता है 2-4 साल पे 5 साल में आए, हुज नो। लेकिन क्या पता कल सुबह आपने प्लान करने जा रहे हो और कल सुबह आ जाए। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि नहीं कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता है मार्केट इज सुप्रीम। बार बार मैं आपको बताता हूँ मार्केट इज सुप्रीम, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। आप अगर मार्केट को रेस्पेक्ट करोगे कि नहीं हाँ भाई तू बड़ा है, अगर तू कुछ गलत मूव कर रहा है जा रहा है तो मैं इसको निकाल दूंगा, रादर देन फायर फाइटिंग करना। ये पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा अभी मैं क्यों फायर फाइटिंग एंड एडजस्टमेंट नहीं करता। पहला आपको मैंने बता दिया 6 लाख के ऊपर आपने बिना फायर फाइट किए पैसा मिल गया, वेल एंड गुड। जो स्पेयर कैपिटल था वो यूज नहीं हुआ। जब आपने फायर फाइटिंग करना स्टार्ट किया आपका पूरा 10 लाख कैपिटल यूज हुआ। लेकिन हाँ हो सकता है कि नहीं आपको 2-4 महीने कभी इशू ना हो या फिर 1-2 साल इशू ही हुआ नहीं, फायर फाइटिंग में काम चल गया। लेकिन 1 महीना या 1 दिन ऐसा आएगा या 1 साल ऐसा आएगा जहां पे आपने जो बियॉन्ड कंट्रोल सोच रहे हो कि नहीं 1000, 2000, 3000 पॉइंट में कंट्रोल कर लूंगा, उसके बाद अगर मार्केट जाना स्टार्ट हुआ आप और कंट्रोल नहीं कर सकते। और उस टाइम पे उसके लिए आपके पास बैकअप नहीं है क्योंकि आपका आदत बन चुका है, आप एडजस्टमेंट या फायर फाइटिंग करते रहोगे। व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूँ 10 लाख कैपिटल भी यूज हो गया, फायर फाइटिंग भी आपने कर लिया और आपने कभी एग्जिट प्लान रखा नहीं था, आपने हमेशा एडजस्टमेंट एंड फायर फाइटिंग सोचा था, तो वो एक दिन आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। एंड ये पॉइंट नोटेड करना, जब आप प्रॉफिट कर रहे थे 50% कैपिटल या 60% कैपिटल पे कर रहे थे, जब आप लॉस करोगे बड़े कैपिटल पे लॉस करोगे, 100% कैपिटल पे लॉस करोगे क्योंकि आपने फुल यूटिलाइज करने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट में गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर हर दिन पैसा कमाता है लेकिन एक दिन पूरा पैसा लूज कर देता है। ऑप्शन बायर हर दिन थोड़ा थोड़ा लूज करता रहता है, एक दिन में बड़ा पैसा कमाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, अभी रिलेट हो रहा होगा। तो मैं ये लॉजिक कभी मुझे समझ में नहीं आया, इसके लिए मैंने ये सोचा कि नहीं मैं ना एडजस्टमेंट करूंगा ना फायर फाइट करूंगा। आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं किस तरीके से एट द मनी प्लान करता हूँ या फिर आउट ऑफ द मनी प्लान करता हूँ। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सीरीज के अंदर। लेकिन ये मेक श्योर करना कि नहीं लाइफ के अंदर हमेशा
ये भूल जाना। मार्केट इज सुप्रीम, एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए जहाँ पे आपको एग्जिट प्लान होना चाहिए। तो मैं री एंट्री में ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर दैन कि नहीं मैं होल्ड करते रहूँ और फायर फाइट करते रहूँ। इससे क्या बेनिफिट हुआ? फर्स्ट बेनिफिट ये होगा, आई कैन यूटिलाइज माई फुल कैपिटल। मैं 10 लाख जाके कल सुबह यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये सोच करके अगर ये लॉस होगा एसएल में मैं निकालूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स मेरा पूरा कैपिटल पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। फायर फाइटिंग एंड ऑल का स्कोप नहीं है, देयर इज एसएल कि नहीं। इमेजिन करो अगर हेज भी कर रहा हूँ देयर इज एसएल, अगर नेकेट सेल किया हूँ तो भी एसएल है, सारा चीज़ें एसएल में। कोई बोलेगा सर अनप्लान्ड इवेंट हो गया तो गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, उसके लिए क्या प्लान है? इट्स सिंपल, अगर कोई फायर फाइट कर रहा है आप हेज करके घर लेके जा सकते हो। अगर कोई फायर फाइट भी कर रहा है उसके लिए भी सेम इशू है कि नहीं, अगर गैप अप खुल गया गैप डाउन खुल गया वो क्या करेगा? तो दोनों कंडीशन में गैप अप गैप डाउन का कोई रूल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं ओवरनाइट नेकेड लेके मत जाओ, हेज करके चले जाओ। सो दैट क्या होगा, आपका वो रिस्क एक्सपोज ही नहीं रहेगा कि नहीं हाँ इतना, अगर कुछ भी मार्केट में खुलता है देन यू आर पर्टिकुलरली हेज्ड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आने वाले टाइम में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तब। तो इमेजिन करो कि नहीं मैंने लेट्स से इंट्राडे के अंदर 200 रुपये का कुछ प्रीमियम शॉर्ट किया है, इमेजिन करो एट द मनी के आसपास 200 रुपये का शॉर्ट किया है, 10 लाख कैपिटल पे पूरा यूज किया है, क्योंकि मेरे माइंड में फायर फाइटिंग का सिनेरियो नहीं है। 200 में शॉर्ट किया और 80 रुपये का स्टॉप लॉस डाला हूँ, क्योंकि हाँ लास्ट स्विंग दिख रहा है एंड मार्केट इसके ऊपर अगर निकला तो मैं निकल जाऊंगा। अगर 80 रुपये इंट्राडे में आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस बुक करके निकल गया। ऐसा नहीं कि मैंने पीई ऐड किया और फ्यूचर बाई किया या फिर दूसरा कुछ चीज़ें कर रहा हूँ या ऑप्शन बाई करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूरा कैपिटल में परचेस सेल किया और 200 रुपये में 80 रुपये स्टॉप लॉस डाला, मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया, मैं निकाल दिया, स्टॉप लॉस गया। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है, 200 रुपये का 100 रुपये रात को मिल जाता है और इंट्राडे में 100 रुपये मिला एंड मैंने दिखाया कि नहीं 100 रुपये का मेरे पास स्कोप है, 80 रुपये का है, 180 मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास मेरे पास मतलब प्रीमियम बचा हुआ है, मनी बचा हुआ है। तो मैं सोच रहे हैं चलो इसको घर लेके जाते हैं, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, डर लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉल खरीद लेंगे या फिर थोड़ा सा क्वांटिटी रिमूव कर देंगे, या फिर हम लोग 50% क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको लेट्स इमेजिन कि नहीं एक प्रोडक्ट के साथ हेज कर लेंगे, या फिर ऑप्शन बाई करके चले जाएंगे कुछ क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तब मैं घर लेके जाऊंगा जब वो प्रॉफिटेबल हो। ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना। हो गया क्या हो सकता है, कल सुबह फ्लैट खुला तो आई एम हैप्पी, और गैप डाउन खुला मेरे फेवर में खुला आई एम हैप्पी, मेरे अगेंस्ट में खुला ऑलरेडी मेरे पास कुछ प्रीमियम गया हुआ है, हो जाएगा। अगर इमेजिन करो रिवर्स चला गया, 80 रुपये का एसएल हिट किया, लोग डरते क्यों हैं एसएल डालने के लिए, एसएल निकालने के लिए? क्योंकि उनको पता है 200 रुपये का प्रीमियम 280 जाता है फिर जाके जीरो हो जाता है। अगर 200 से 280 गया फिर जाके जीरो हो रहा है, 200 में री एंट्री भी तो मिलने वाला है, तो वाई नॉट कि नहीं मैं 80 रुपये में इसको निकाल दूं फिर 200 में एंट्री करूंगा। अगर ये आदत डालूंगा तो हो सकता है 2-4 ट्रेड हम लोग को री एंट्री मिले, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर मुझे फायर फाइटिंग के बारे में सोचना नहीं है, एक्स्ट्रा कैपिटल रखना नहीं है, एडजस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं है। एडजस्टमेंट फायर फाइटिंग तब आ जाता है जब आप ये सोचने लगते हो कि नहीं मैं कहीं पे भी मार्केट जब मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन कभी कभी मार्केट इस तरीके से आपको सिनेरियो दिखाएगा जो आपका एक्सपीरियंस के बाहर होगा, आपका कैलकुलेशन के बाहर होगा, और उस दिन आप अनइमेजिनरी अगर लॉस एक बार कर दिए, एक साल अगर आपका बर्बाद हो गया, लेट्स से आपने अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे बर्बाद हो गया, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एंड ऑप्शन सेलिंग इज वेरी डेंजरस बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं 20 रुपये का प्रीमियम फ्री मनी मिल रहा है या फिर बहुत ईजी है। आप देख रहे होंगे अभी रिसेंट टाइम के अंदर 20 रुपये का प्रीमियम 300, 400, 1 रुपये का प्रीमियम 60, 70, 80 जा रहा है। इसका मतलब 60 टाइम्स ग्रो कर जा रहा है, 10 टाइम्स ग्रो कर जा रहा है। और उस टाइम के अंदर अगर कोई सेल किया होगा, पूरा कैपिटल यूज किया होगा 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये का अगर 200 चला गया, फिर नेक्स्ट टाइम उसको 20 बार सेल करना पड़ेगा, 10 बार 10 रुपये सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसका 200 रुपये रिकवर होगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। हमेशा ये प्लान रखना है कि नहीं कहाँ पे एक एसएल, देयर इज नो फायर फाइटिंग एंड ऑल। हम लोग ये आज का टॉपिक था फायर फाइटिंग एंड एडजस्टमेंट के ऊपर, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं रखता, मैं नहीं करता हूँ। इट्स मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका दूसरा हो सकता है, रेस्पेक्ट दैट कि कोई कैसा करता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे क्लू नहीं है। मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँ किस तरीके से एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी, जिस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, हेज करता हूँ, कौन से कंडीशन में क्या करता हूँ, ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये माइंड में क्लियर कर लो, अगर मेरे से आपको सीखना है तो थोड़ा सा मैं एसएल देना प्रेफर करता हूँ, रादर देन उसको एडजस्ट करते रहूँ, रोल ओवर करते रहूँ। रोल ओवर में कर सकता हूँ, प्रॉफिट में है रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, ये लाइन हमेशा ध्यान में रख लेना। एंड हमेशा डू रेस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। मार्केट नेगेटिव सिनेरियो, पॉजिटिव सिनेरियो, डजंट केयर, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर आपने 100 रुपये में, 200 रुपये में, 50 रुपये में सेल किया, आपका कैपेसिटी था 30, 40, 50 रुपये होल्ड करने का, आ चुका है, निकाल दो,
फिर से री एंट्री मिल रहा है, री एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है या आपके फेवर में आना है वो आ जाएगा। वोलेटिलिटी में ऐसा हिट होता है, जाने दो, कोई इशू नहीं है, 1 2 4 ऐसा हिट होगा, लेकिन इन द एंड के अंदर आप मार्केट को रेस्पेक्ट करना सीख जाओगे और ये इसके कारण आप एक बड़े लॉसेस से बच जाओगे इन फ्यूचर में। देखो मेरा पॉइंट आप लोग सोच रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट एंड फायर फाइटिंग मैं ज़्यादा नहीं करता। आने वाले टाइम में हम लोग इन डिटेल्स में सीखना स्टार्ट करेंगे। आने वाले टाइम में विक्स एंड ऑल इस तरीके का हम लोग प्लान करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सेटअप्स एंड ऑल सिनेरियोज के ऊपर देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक है, अभी इतना ही, थैंक यू।